यथा योग्य शक्ति चलता है। छावनी के हमारे शिष्य हैं, तो महाराज ने कहा हमें कि चलो बात करते हैं। हमारा बहुत बड़ा काम कर रहे हैं हमारे नेपाल में, बहुत बड़ा अभी चक्कर आया था। देखो, संतों का सबसे बड़ा कार्य है जनमानस को जो भगवद विमुखता प्राप्त हो गई है माया के कारण, उनको सन्मुख करना। वो यज्ञ के द्वारा, पाठ के द्वारा, कथा के द्वारा, कीर्तन के द्वारा, दर्शन के द्वारा, संभाषण के द्वारा। हमारा समाज जो अधर्म की तरफ जा रहा है, व्यसन की तरफ जा रहा है, व्यभिचार की तरफ जा रहा है, उसको मोड़ करके भगवान की तरफ लगाना, ये सबसे बड़ा कार्य है। और यही संत जन करते रहते हैं। विविध अनुष्ठानों के द्वारा जगत मंगल करना, ये संतों का स्वभाव बना रहता है। तो सबसे बड़ा कारीगर एक भी मनुष्य के चित्त का परिवर्तन कर दिया जाए, उससे बड़ी कोई यज्ञ नहीं है। जो भगवत विमुख चित्त है, उसके चित्त को भगवत सन्मुख कर दिया जाए, ये सबसे बड़ा कार्य है। और ये संत ही कर सकते हैं, दूसरा तो कोई कर नहीं सकता। इसलिए बड़ी कृपा है, संत समुदाय चाहे नेपाल हो, भारत हो, विश्व कहीं हो, सब भगवान के बंदे हैं। सबके चित्त का धीरे धीरे परिवर्तन हो और सब व्यसन व्यविचार रहित होकर भगवान के सन्मुख हो, आनंद में, शांति में जीवन व्यतीत करके भगवान को प्राप्त हो। यही सब संतों का लक्ष्य होता है कि सब जीव सबका मानो बड़ी यज्ञ है, तो उसका क्या तात्पर्य है कि सबका मंगल हो। इस यज्ञ के द्वारा हमारा विश्व जो है वो शांति को प्राप्त हो, आनंद को प्राप्त हो। संतों का संकल्प सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। किंचन मात्र भी किसी को दुख न हो, सब सुखी रहे, सब आनंदित रहे। विशेषतः श्रुति शब्द योग के माध्यम से नाम जाप साधना की अभ्यास कराते हैं। और श्री किशोरी जी के पावन भूमि नेपाल रसोपासना भूमि है। नाम जप तो मूल है, प्रेम मूल यह नाम है। प्रेमी रसिक जपत यह नाम, प्रेम मगन निज बन विश्राम। जहाँ नाम साधना नहीं है, वो साधना शून्य है। और जहाँ नाम साधना, वो अंक है। नाम रूपी अंक विराजमान हो जाने पर हर साधना 10 गुना फल देती है। अगर नाम ना हो तो शून्य 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 है, अहम बढ़ता है। नाम के द्वारा अहम का नाश होकर दैन्य आता है, और दैन्य ही भगवान रघुनाथ जी को प्रिय है। यही दरबार दीन को आदर, रीति सदा चली आई। अगर साधना का अहम है, वो भगवान के दरबार में प्रवेश नहीं पा सकता। अगर नाम भगवान की कृपा से दैन्य है, तो भगवान उसका आदर करते हैं। तो नाम ही रस को प्रकट करने वाला है, नाम ही रस निधि भगवान को अधीन करने वाला है। इसलिए अधिक से अधिक नाम जप करें तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। नाम जप से ही सब ठीक हो जाएगा। हमारा श्री प्रसंग पारिजात नामक एक पैशाचिक भाषा में ग्रंथ है, जो 1600 संवत में भगवान रामानंदाचार्य जी के वार्षिक उत्सव में पूर्ण किया गया। उस अष्टपदी उसको कहा जाता है। अष्टपदी के 84वां अष्टपदी में आचार्य भगवान रामानंदाचार्य जी ने एक दिन कबीरदास जी, सूरदास आदि महापुरुषों को एकत्रित करके कहा कि भगवान के सगुण साकार निर्गुण निराकार दोनों स्वरूप की बोध आज के युग के मनुष्य को होना दुर्लभ है। इसलिए सगुण उपासना अथवा निर्गुण उपासना दोनों ही दुर्भेद्य हो चुका है। और निर्गुण निराकार के लिए चित्त स्थिर होना चाहिए, सगुण साकार के लिए चित्त निर्मल होना चाहिए। दोनों अवस्था न होने पर भगवान की दोनों स्वरूपों की उपासना